अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू चिल्ड्रंस। मई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। मैं कन्नड़ टीचर हूँ आपका। सेकेंड लैंग्वेज 10ನೇ ತರಗತಿ सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ में जो है पाठ 3 गानयोगी पंडित पुट्टराज गवाई। इसके जो है पिछले पार्ट्स में हमें जो है डिटेल से हमें अभ्यास प्रश्नಗಳು सीख रहे थे। तो अब तक जो है मैं पार्ट 6 तक जो है कंप्लीट करें। तो आज पार्ट 7 में उसके आगे का यानी संदर्भ एक मिस छूटा हुआ था, जो 3 संदर्भ ऑलरेडी पिछले क्लास में करी, तो उसके आगे का संदर्भ तो आज हमें डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें पिक्चर में देख सकती। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस प्रश्ನೆ 4 संदर्भ में इनका ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು उनके बाहरूनी आँख अಳಿಸಿದ್ದರು वो नहीं दिखाई देती थी, बाहरी आँख नहीं थी। अंतरंगದ कಣ್ಣು यानी उनका अंदरूनी आँख अरಳಿತು खुला हुआ था, यानी ज़ाहिरी तौर से वो उनको नज़र नहीं आती थी, लेकिन अंदर की आँख उनके यानी वो खुली हुई थी। तो इस तरह से एक एक्स्ट्रैक्टिव सेंटेंस दी। तो इसका आंसर हमें सॉल्यूशन में यानी सही जवाब के साथ हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें देख सकते हैं पिक्चर में ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು, तो यहाँ पे है ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು, उनका बाहरूनी आँख अಳಿಸಿದ್ದರು नहीं दिखाई देता था, फिर भी अंतरंगದ कಣ್ಣು अरಳಿತು यानी उनके अंदरूनी आँख खुली हुई थी। तो जो ऐसा जैसे ही हमें पहले जो है डिस्कस करके इसको पॉइंट वाइज लिखना संदर्भ को, क्योंकि हमें संदर्भ जोड़ने विवरिसी जो है सीख रही सो। तो पॉइंट 1 में तुम्हें क्या लिखती है, ऑथर का नेम और लेसन का नाम आना। जैसे कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई यानी इस सबक से पाठದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, ये स्टेटमेंट को लिया गया है। या फिर मैं पहले बोल को एक ही तुम्हें सेंटेंस बना लियो। जैसे कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। जो पहले में इससे पहले के जो संदर्भ सिखाऊँ वो सेंटेंस तुम्हें रख लियो तो यूज़ होता है। दोनों का माना वही होता है। इसमें ऑथर का नाम मिस है तो सिर्फ लेसन का नाम है, तो ऑथर और लेसन का नाम दोनों लिखे तो बेस्ट रहता है। उसके बाद हु सेड टू हुम आता है इसमें। सेकेंड पॉइंट किसने किससे कहा, ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು यानी इसको इस सेंटेंस को इस जुमले को कौन कहेगा, तो ಈ ಪಾಠದ इस सबक के लेखकರು ऑथर जो है गुरु शिष्यर बಗೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान की जो ये है उस चीज़ को जो है उन्होंने बयां करें। कौन ऑथर बोल रहे हैं, इस सबक को जो लिखे ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ लिखदले तो भी तुम्हें मार्क्स मिलती। सो दिस सेंटेंस सेड बाई श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳು टू द स्टूडेंट्स। ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। दूसरा अब तीसरे में क्या, तो तीसरे में संदर्भ लिखना तुम्हें, सिचुएशन कौन से मौके में कौन से सिचुएशन में ये आया। पुट्टಯ್ಯನ ಸೋದರ ಮಾವ, पुट्टಯ್ಯ के जो मामू थे उनका नाम क्या था, चंद्रशेखरಯ್ಯ। पुट्टಯ್ಯ के जो मामू थे सोदरा मावा बोलती नहीं उन्होंने चंद्रशेखरಯ್ಯ। तो वो पुट्टಯ್ಯ को पंचाक्षरी गवाईಗಳ, पुट्टಯ್ಯ क्या करती, जब उनका टैलेंट पहचान लेती, उनके मामू चंद्रशेखरಯ್ಯ जो जब वो लड़का था कम उम्र का यानी 8, 9 या 10 साल इस तरह का लड़का था, तो उस एज में उस लड़के को जो है पंचाक्षरी उनका टैलेंट को जो है आइडेंटिफाई कर को पंचाक्षरी गवाई नाम के उस्ताद के पास लेकर जाती, जो कि संचारी संगीता पाठशाला, जो कि उन्होंने ट्रैवलिंग म्यूजिक स्कूल जो है कैंप लगाते थे, वहाँ पे ले जाको ಸೇರಿಸಿದರು यारो चंद्रशेखरಯ್ಯ ले जाको उनके पुट्टಯ್ಯ को जो है उस लड़के को ले जाको जमाती। तो पुट्टಯ್ಯನಲ್ಲಿ जब जमने के बाद जो है पुट्टಯ್ಯ में तीसरे पॉइंट में सिचुएशन जब आ रहा है तो पूरा डिटेली बता रही। पुट्टಯ್ಯ को कीलरी में यानी उन्हें लो फील नहीं करता था, अरे मैं अंधा हूँ भाई, मुझसे क्या होता है, मैं डिपेंड दूसरे पे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरों को क्या मैं दे सकता हूँ, समाज को क्या, इस तरह से जो उन्होंने लो थिंकिंग या कीलरी में एक इस तरह से उन्होंने नहीं सोचते थे। और विषण्ण नागरिक और नेगेटिविटी नहीं था उनमें, विषण्णते ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ। तो उनमें से ऐसे नेगेटिव या फिर लो थिंक नहीं करते थे और पॉजिटिव सोचते थे उनके ज़िंदगी में। तो क्या सोचते थे वो, गुरुಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, मैं अपने उस्ताद को फॉलो करना, जो उस्ताद बोलती उसी रास्ते पे मैं चलना, उसी रास्ते को मैं फॉलो करना। ಅವರ ಮಾತುಗಳೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ, उनकी जो बातें हैं मेरे लिए मंत्र हैं, वेद वाक्य हैं, वो जो बोलती हैं वही पत्थर की लकीर है। ನಡೆಗಳೇ आचार, जो उन चलते हैं वही मुझे आचार है, यानी वही मुझे शास्त्र है, वही मुझे मॉरल्स हैं एन्नुವ निर्धार ಅವನಲ್ಲಿ। तो इस तरह की डेडिकेशन और डिसीजन जो है उन्होंने ले चुके थे। इस तरह का मन उन्होंने पॉजिटिव मन था उनके अंदर।
ಅವನಿಗಾಗಿ 8 ವರ್ಷ अवनिगागा तो यानी बता रहे देखो अवनिगागा 8 वर्ष जब उनकी जो उम्र थी 8 कुछ किताबों में 9 साल भी बताएं तो उनकी जब 8 या 9 साल की जो उम्र थी तब तन्ना सहपाठिಗಳಿಗಿಂತ अपने स्टूडेंट्स से अपने क्लासमेट्स जो थे उनको बोलते हैं सहपाठी। जब पुट्टಯ್ಯ के जो क्लासमेट्स थे तो उनके क्लासमेट से बहಳ ಬೇಗ बहुत जल्दी जल्दी गुरुಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು जो अपने एज यूजुअल उनके जो स्टूडेंट का तो पुट्टಯ್ಯ तो उनके क्लासमेट्स भी रहती हैं राइट, उनकी जमात के स्टूडेंट तो उनके वो स्टूडेंट्स और इनको लिए तो ये जो है जल्दी जल्दी नहीं वेरी फास्ट गुरुಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು जो भी इनके उस्ताद बता देते थे उसको जल्दी जल्दी से जो है ये ग्रहिसी सुन लेते सीख लेते। कलितु लर्न हिज लर्निंग फास्ट देन द अदर हिज क्लासमेट्स इज लर्निंग वेरी फास्ट इज़ वेरी स्मार्ट। कलितुಕೊಂಡ सीख ले। बाद में पंचाक्षरी गवाईಗಳು बाद में जो उनके उस्ताद जो थे पंचाक्षरी गवाईಗಳು कुरुडरू वो भी जो थे अंधे थे। इज़ आल्सो ब्लाइंड हिज टीचर कौन पंचाक्षर गवाईಗಳು लेकिन शिष्यनु कुरुडने इनका शागिर्द जो था कौन पुट्टಯ್ಯ इस लेसन के शख्सियत वो भी जो थे अंधे थे ब्लाइंड कुरुडा। ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು यानी बाहरूनी आँख ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು बाहरूनी आँख तन्न शक्तिಯನ್ನು अपनी ताकत को जो है कಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು खो चुकी थी यानी बाहरी यानी ज़ाहिरी तौर से वो देख नहीं सकते थे, उनकी आंखों का नज़र कमज़ोर उनका आंखों की नज़र चले गई थी कम्प्लीटली। सो ही कांट सी उनका विजन नहीं था, वो आंखों से अंधे थे वो बता रहे थे यहाँ पे। तो आदरे ಒಳ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದಿತ್ತು लेकिन उनका अंदर के मन के जो आंख जो थे वो खुले हुए थे, तो ब्रॉड थिंकिंग थे, पॉजिटिवली थे, वो माइंड जो है डेडिकेटेड था उनका। तो ये हुआ संदर्भ थर्ड पॉइंट। तो उस सिचुएशन में ये सेंटेंस आता है, ये जुमला जो देखो ही वो आता है। नेक्स्ट स्वारस्य फोर्थ पॉइंट में तुम्हें क्या लिखती गुरु शिष्यरिब्बरू यानी इसमें मेन हाईलाइटेड पॉइंट क्या है गुरु शिष्य यानी उस्ताद और शागिर्द दोनों भी गुरु शिष्य इब्बरू 3 वर्ड है इसमें यानी उस्ताद शागिर्द और इन दोनों भी तಮ್ಮ अंतरंगद यानी अपने अंदरूनी तौर से अपने मन के तौर से मूलक परस्पर यानी अपने मन के भीतर जो है आपस में परस्पर अरियुव शक्तिಯನ್ನು यानी किसी को भी जो सीखने की कला को एक नॉलेज को लर्न करने की जो ताकत जो है इनमें थी। बाहरूनी आँख बंद थी नहीं दिखाई देती थी लेकिन इनके मन की आँख ऐसा थी कि आपस में एक दूसरे को सीखने की पावर एबिलिटी कैपेसिटी इनमें जो है खूबी दी थी अल्लाह ने खुदा ने। तो ಹೊರನೋಟಕ್ಕಿಂತಲೂ यानी इनकी बाहरूनी जो नज़र थी उससे ज़्यादा ಒಳನೋಟವೇ यानी इनका अंदरूनी नज़र जो है शक्तिदायक यानी हमें ज़ाहरी तौर से नज़र आने वाला आँख से ज़्यादा अंदर से नज़र आने वाला आँख की जो है बहुत पावरफुल अभिप्रायವನ್ನು इस तरह की ओपिनियन को इस तरह की बात को जो है लेखकರು तोरिದ್ದಾರೆ। यानी हमारे सबक के ऑथर जो श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳು हैं वो अपने ओपिनियन के ज़रिए से उनकी जो अंदरूनी जो है आँख की जो ताकत जो है जो कि बाज़ाहिरी तौर से भी ज़्यादा पावरफुल है करने को बताने के पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करी कर को बता रही। तो ये हुआ संदर्भ जो कि हमें अब तक का इंक्लूडिंग जो है एडिशनल क्वेश्चन जो संदर्भ के साथ हमें संदर्भ सीख लिया। अब तो ये 3 मार्क्स का था, ऐसा पॉइंट वाइज तुम्हें बना को लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट तो सिमिलर सेम रहता, तो ऑथर नेम डाल को तुम्हें लेसन का नेम डालो तो एक ही सेंटेंस बना लो। अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग आता रहती चेंजेस दिखाते हैं वो, लेकिन तुम्हें उसे ये कर लेने को एक कांस्टेंट बना ले को जो है मैं बताया उसी तरह से प्रैक्टिस करो। तो ये हुआ संदर्भ। अब उसके आगे का मेन फिलप्स तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में देख सकती, फिलप्स देखो ही तो टेस्ट में तुम ना दे सकती। बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕರ್ಕೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड सूटेबल वर्ड्स कर को यानी सही वर्ड को चुनकर जो है सही वर्ड को डालकर जो है सही रवा डालकर खाली जगहों को भरो फिल इन द ब्लैंक्स। तो पुट्टराजर जन्मस्थला बोल रही पुट्टराजा का बर्थ प्लेस। तो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ, देखो कहाँ बर्थ हुए तुम्हें कमेंट करके जल्दी बताओ बच्चों आंसर। पुट्टराजा की बर्थ प्लेस लिखना, पुट्टराजर जन्मस्थला कहाँ पे पैदा है वेयर ही गॉट बॉर्न, तो वो प्लेस लिखना। तो तुम्हें देख सकती यहाँ पे है तो फर्स्ट वन में आंसर देखो ये पुट्टराजर जन्मस्थला हावेरी जिले।
इतना लिख डाले तो भी होता, तुम्हें याद नहीं आया पूरा। जैसे कि यहाँ देखो, हावेरी जिले या डिटेल में हानगल तालुकिना देवरा ಹೊಸಪೇಟೆಯ वेंकटापुरा, यानी हावेरी डिस्ट्रिक्ट के पास एक सिटी है, उसके पास हानगला नाम का एक स्मॉल टाउन है, तालुक है, उसके पास जो है देवर होसापेटे का वेंकटापुरा नाम का विलेज में, गांव में ये पैदा होते हैं। डिटेल ही दिए हैं, तुमने इतना पूरा याद नहीं हो तो हावेरी जिले हानगला तालुक याद हुआ तो उतना भी लिखो, इतना तो भी लिखे तो नथिंग देन समथिंग यूल गेट। तो तुम्हें पूरा ये याद करके लिखे तो भी अच्छा रहता है। तो हावेरी जिले हानगला तालुकिना देवरा ಹೊಸಪೇಟೆ या वेंकटापुरा, यानी पहले डिस्ट्रिक्ट देन टाउन, उसके बाद गांव यानी विलेज का नाम, ये तीनों नाम है। यहाँ तक देखो, सिटी का नाम, यहाँ टाउन का नाम, फिर ये लास्ट का जो है विलेज का नाम यानी गांव के नाम जहाँ पे वो पैदा है, तो वही लिखना है। यहाँ देखो तो ये हुआ फर्स्ट वन। तो सेकेंड वन देखो, ಎರಡು, ये ಒಂದು हुआ फर्स्ट वन, सेकेंड ಎರಡು। ಪುಟ್ಟರಾಜರು डैश ರಂದು जनिसिದರು, ये कब पैदा है, When did he got born, कब पैदा है, पैदाइश का जो है साल लिखना। तो कब, 1914, 1914 में मार्च 3, वो भी लिखो, यानी मार्च के 3 तारीख को ये पैदा होते, मार्च 3 लिख डालो तो ರಂದು ಜನಿಸಿದರು मार्च है। तो ಪುಟ್ಟರಾಜರು 1914 मार्च 3 ಜನಿಸಿದರು, कब पैदा है। तो सेकेंड यहाँ पे सोल्यूशन में भी वही। नेक्स्ट थर्ड, ये हुआ सेकेंड। अब देखो थर्ड वन, थर्ड फिलअप, ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು, पुट्टराज के जो उस्ताद का नाम था वो लिखना है। व्हाट इज़ द टीचर नेम ऑफ पुट्टराजा, जल्दी बताओ बच्चों कमेंट करके। तो पुट्टराजा के उस्ताद क्या है नाम, तो ऑलरेडी हमें डिस्कस करें बहुत बार, तो यहाँ देख सकते हैं मूरू पंचाक्षरी गवाई, तो उनके उस्ताद का नाम क्या है, पंचाक्षरी गवाई। तो ये है उनके उस्ताद का नाम, किसके, पुट्टैया के या पुट्टराजा के उस्ताद का नाम। तो दिस वन इज़ थर्ड वन। तो हमें, मैं उसको यहाँ पे आंसर में भी, सोल्यूशन में भी बताई और प्लस टेक्स्ट बुक में भी तुमने लिख को बताया। तीसरा, नेक्स्ट फोर्थ वन, 4, पुट्टराजर मावन ಹೆಸರು डैश, पुट्टराजा के मामू का नाम है डैश। पुट्टराजा का मामू का नाम क्या है वो पूछ रहे। तो ऑलरेडी हमें भल्ला के बाद रिपीट कर पाएंगे, बोलो बच्चों क्या है, यस। तो चंद्रशेखरಯ್ಯ, उनके मामू का नाम क्या है, चंद्रशेखरಯ್ಯ। फोर्थ वन हुआ अभी फिफ्थ वन, 5, ಪುಟ್ಟರಾಜರು डैश ರಂದು, पुट्टराजा जो है डैश में अनंतदल्ली अनंतराದರು, यानी इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से उनकी जो है उन्होंने यहाँ से चले गए, इस दुनिया को छोड़ डाले। अनंतदल्ली अनंतराದರು मीन्स ही गॉड डाइड ऑन, कब कर को जो है तुम्हें लिखती। तो 17/9/2010 जो कन्नड़ा में वहाँ लिखो, 17/10/2010, 17/9/2010, 17/9/2010। तो उनका डेथ कब हुई कर को लिखना है तुम्हें, उनकी डेथ कब हुई, कब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ओके चिल्ड्रंस, तो उनकी डेथ कब हुई कर को 17/9/2010 वो लिखती। तो ये हुआ फिलिप्स का पार्ट, जो कि 1 मार्क्स को तुम एफएस में जो है पूछ सकती है, मिड टर्म में पूछ सकती हैं, या इसी को जो है एमसीक्यू में डाल को 4 ऑप्शन देखो जो है तुम ना सवाल को जो है यानी बहुआय के प्रश्न में भी पूछ सकती है। कैसे भी पूछेंगे तो तुम्हें प्रिपेयर है तो इजीली यू कैन राइट, जो कि ये बार बार जो है आंसर्स टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन जब किया हूँ तब भी आया है और दूसरे आंसर्स में भी आया है। तुम्हें पूरे क्लासेस देखते रहना तभी समझ में ईजी होता। सो आई मीन डायरेक्टली इसे आपको क्लास को बैठने से पूरे क्लासेस गो थ्रू करो तुम ना, एग्ज़ाम को भी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आफ्टर द फिलिप्स का मेन हो गया जो इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट में हमें डिस्कस करें। सो ऐसा भी तो ग्रामर का कंप्लीट डिटेलली व्याकरण आज मैं अलग क्लास ले रहा हूँ चिल्ड्रंस, वो भी आप जाको तुम्हें देख सकती हैं इसी चैनल में। तो रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज 10th कन्नड़ा के ग्रामर जो है डिटेल में ले रहा हूँ, वो भी आप देख सकती हैं। तो अब ऊ मेंत आ पट्टियोंदिगे बा पट्टियन्नु ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी, यानी ये कॉलम के साथ बी कॉलम को जो है जोड़ कर लिखिए बोलती नहीं, मैच द फॉलोइंग बोलती नहीं, वो जो है कॉलम है आ पट्टियोंदिगे ये कॉलम के साथ बा पट्टियन्नु बी कॉलम को ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी जोड़ कर लिखिए, मैचअप्स, मैच द फॉलोइंग मैचअप्स बोलती नहीं वो। तो आ पट्टी यानी हाँ ये कॉलम, बा पट्टी का तो बी कॉलम होता है और क्या भी बड़ा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक साइड में क्या दी उन्होंने ऑथर्स के नेम दिए जो कि इन किताबों को लिखो हैं।
पाणिनि, शर्ववर्मा, केशी राजा, निजगुण शिवयोगिगलु करको इस तरह से जो है ऑथर्स के नाम दी। एक तरफ किताबें का नाम दी जो कि कैवल्य पद्धति, शब्दमणि दर्पण, अष्टाध्यायी, कातंत्र, लेकिन ये आथर का यही किताब नहीं है। तो मिसमैच देखो, इधर उधर देखो, उसको हमें सही जोड़कर सही जवाब लिखना। पाणिनि का कौन सा किताब लिखो है, जो तुम्हें लेसन एक्सप्लेनेशन मेरा सुनकर है तुम ना मालूम होता है, जल्दी से फट से आंसर करते और कमेंट में लिखती हैं। क्या है? पाणिनि या अष्टाध्यायी सही आंसर है। पाणिनि या अष्टाध्यायी करको लिखती हूँ मैचअप्स में। पाणिनि का आंसर है अष्टाध्यायी। शर्ववर्मा कौन सी किताब लिखा है? शब्दमणि दर्पण, यानी मिसमैच है, सही जवाब नहीं है। तो उसका सही जवाब क्या है? शर्ववर्मा कौन सा किताब लिखा है बच्चों? तो शर्ववर्मा जो है कातंत्र लिखा, कातंत्र, शर्ववर्मा कातंत्र। उसी तरह केशी राजा कौन सा किताब लिखा वो लिखना है। यहाँ मिसमैच दिया, अष्टाध्यायी नहीं, इट्स नॉट अ राइट आंसर। तो सही आंसर क्या है? शब्दमणि दर्पण लिखता सो, शब्दमणि दर्पण। उसी तरह अब निजगुण शिवयोगिगलु इन्हों कौन सा किताब लिखती हैं? तो यहाँ पे कातंत्र दिन। तो सही आंसर क्या है? कैवल्य पद्धति। तो ये जो कि ये किताबें जो है पुट्टराजा गवाई जो है इस सबक में हमें उनके उस्ताद के ज़रिए से जो है सेल्फ डिपेंड होकर जिस तरह से उन्हें स्टडी करे, प्रिपेयर करे और महारत हासिल करे, है नहीं। वो किताबों के नाम देखो, इसो इधर किताबों के नाम, उसी किताब को किसने लिखा है आतर से। तो लेसन एक्सप्लेनेशन में करको हूँ तो तुम इसमें देखे तो ईजिली मालूम हो जाता। तो आंसर्स में भी तुम ना समझा करूँ, तो क्लासेस भी देखते रहो, तुम ना ईजिली मालूम हो जाता। तो पाणिनि कौन सा किताब लिखा है? अष्टाध्यायी, ये सही मैच है। शर्ववर्मा ना कातंत्र, शर्ववर्मा कौन सा लिखा है? कातंत्र। केशी राजा कौन सा लिखा है? शब्दमणि दर्पण। उसी तरह निजगुण शिवयोगिगलु कौन सा लिखा है? तो कौन से लिखो है? तो कैवल्य पद्धति। इस तरह से एक तरफ ऑथर्स और उनकी किताबा जो कि पुट्टराजा इस लेसन में सबक है उसमें महारत हासिल करे या स्टडी करे वो चीज़ें। सो दिस मेन आल्सो वी हैव कंप्लीटेड। ये मेन को भी मैं समझाया हूँ बच्चों। अब भाषा अभ्यास जो इम्पॉर्टेंट रिलेटेड ग्रामर है, मैं और बार बार बता रहा हूँ तुम ना, जो डीपली ग्रामर में व्याकरण में उसका ही अलग क्लास ले रहा हूँ बच्चों, जो कि तुम ना अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा कन्नड़ में। तो इसमें हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर जो है तुम ना इस क्लासेस में समझा रहा हूँ। जैसे कि भाषा अभ्यास बोल रही लैंग्वेज प्रैक्टिस, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಲೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್। यानी नीचे दिए गए रवाओं को, वर्ड्स को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ बरेरी, ओन सेंटेंस में अपने खुद का जुमला बनाओ। वर्ड दे डालती रवा दी तो उसका हमें सेंटेंस बनाना। जैसे है देखो सिंहावलोकन एक वर्ड है, इसका एक सेंटेंस बनाना। निब्बेरगागुदी है, इसका एक सेंटेंस बनाना। कण्मणि, तल्लीनते, गुरु सेवे। सो दिस आर ऑल द डिफरेंट अलग अलग वर्ड है, तो इनको हर एक वर्ड को हमें लिख लेकर उससे हमें सेंटेंस बनाना। तो तुम ना ये एग्जाम में नहीं पूछते कि ये मेन नहीं है स्ವಂತ वाक्य रची सीकर को, लेकिन आपके टेस्ट रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपेंड्स अपॉन द टीचर्स, या फिर तुमने एक्टिविटीज़ में दे सकती, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस तुम्हें कौन सा, अगर तुम ना समझ में आया तो तुम्हें ओन भी बना सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ओन सेंटेंस ही बोल रहे सो। तो सिंहावलोकन यानी अच्छे क्रम में एक जिस तरह शेर की नज़र कैसे होती है, हर जगह पे नज़र आता है। जब बाघ जंगल में जो है ना शिकार करने से पहले, या बाघ हमें देख लेता है, समझो अब हम लोग जंगल में जा रहे हैं तो बाघ हमें देखने वो हमें 10 बार देख लेता है, कहते हैं। जब तक हमें उसकी एक बार नज़र देखें, वो उससे पहले उसकी नज़र जो है हमारे ऊपर 10 बार से ज़्यादा पड़ गई होती है। यानी वो 10 बार देखे बाद हमें जाको एक बार या उससे कई बार के बाद हमें एक बार उसे देखते सो, यानी उतने बार हम ना देख लेता, नोटिस कर लेता। इस तरह से उनकी जो है नज़र रहती है। तो यहाँ पे वो बता सिंहावलोकना, उस तरह से देखना, उस तरह से नज़रिया। रन्ननु एक हलेगन्नड़ के आथर पोएटिनो, तो इन्होंने एक सेंटेंस बनाई, क्या कहते, रन्ननु गधायुद्ध काव्यवन्नु, गधायुद्ध नाम के एक किताब को, एक नज़मों की एक उनकी लिखी हुई हलेगन्नड़ की एक किताब है गधायुद्ध करको, उस किताब को सिंहावलोकन यानी सिंहावलोकन इस तरह की शेर की अवलोकन करती नहीं, यानी देखने के नज़रिए से, उस क्रम से, उस टाइप से जो है लिखा रहे हैं, उस अंदाज से, यानी अच्छी गहराई तौर से जो है गधायुद्ध में उस स्टोरी को डिस्क्राइब करके जो है आथर रन्ना जो है लिख कर ही वो किताब को लिखो ही।
गदा युद्ध का तो एक्चुअली को चलता है भीमा और दुर्योधन के बीच में जिस तरह से लड़ाई चलती है महाभारत में, वो हिस्से को एक किताब के जरिए से उन्होंने लिख को जो है एक्सप्रेस करी, वो चीज़ बता रहे सेंटेंस में। तो सेकेंड सेम सेंटेंस वी हैव रिटन। अब निब्बेरगागु देखो, निब्बेरगागु करको देखो, ಎಳೆಯ निब्बेरगागु तो हक्का बक्का हो जाना, एकदम ताजुब होकर देखना इस तरह से। ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ, छोटे से बच्चे, यानी छोटे बच्चे यानी स्मॉल किड्स जो रहती उन्हों चटुवटिकेगलु उनके काम, छोटे बच्चों के जो काम रहती नहीं, काम का जो उनके एक्टिविटी जैसा गिरना पड़ना चलना, वो घसीटना ये घसीटना है नहीं, तुम्हारे भी करते होंगे ना छोटे बच्चे, तो उस तरह के बच्चे जो है उनकी एक्टिविटी जो है देखकर निब्बेरगागु अंते, उनको देखकर हमारा कैसा होता है, कभी कभी हम हक्का बक्का हो जाते हैं और हम लोग ताजुब हो जाते हैं कि बच्चा इतने काम कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है क्या, अभी उसने इतने माइलस्टोन पार कर लिया क्या, इसकी एज से ज़्यादा कर रहा है क्या, कभी कभी उन्हें उसके माइलस्टोन से ज़्यादा काम करते रहता। तो वो देख को हमने क्या होती उनके एक्टिविटीज़ उनके कामों को हमें एकदम खामोशी से देखना पड़ता है और एकदम हमें सरप्राइज़ हो जाती, तो उसको बोलती निब्बेरगागु, सरप्राइज़ होना। कण्मणि, कण्मणि मतलब हमारा आँखों का तारा, आँखों का सितारा, ऐसा चढ़ा को बोलती नहीं, वैसा कण्मणि। श्री रामनु, श्री रामा जो भगवान श्री राम जी थे वो दशरथा उनके पिताजी का नाम था, तो दशरथ ना कण्मणि आगिದ್ದನು, उनके आँखों का तारा थे। श्री राम जो अपने पिता दशरथ के आँखों के तारा थे, कण्मणि आगिದ್ದನು। तल्लीनते यानी उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व रहना, उसमें खो जाना, तो उसको बोलते तल्लीनते। कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट, इतना इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा करको मालूम नहीं होता, तो उतना इन्वॉल्वमेंट रखो करती नहीं, उसको बोलते हैं तल्लीनते। कलियुग की ली जो सीखती हमें, जो लर्निंग वी आर लर्निंग नो इन दैट तल्लीनते यानी डेडिकेशन, यानी उतना इन्वॉल्वमेंट रहना। जब क्या भी सीख रहे हैं हम, एक क्लास में बैठे ये सीख रहे हैं तो हम ना इन्वॉल्वमेंट रहना, इफ़ यू डोंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट वी कांट लर्न एनीथिंग। तो यहाँ पे वो बता रहे सो तल्लीनते यानी इन्वॉल्वमेंट है सीखने में, जब हम सीख रहे हैं जो भी लर्न कर रहे हैं इसमें तल्लीनते इरबेकु, इन्वॉल्वमेंट रहना, तभी जो है हमें कौन सा भी इल्म सीख सकते। सो गुरु सेवे यानी उस्ताद की खिदमत, टीचर की खिदमत। गुरुकुलगळल्ली, गुरुकुल गुरु के आश्रम में, गुरु जो उस्ताद जो गुरुकुला का तो पहले के सिस्टम में क्या था, टीचर जो एक जगह रहती उसी जगह पर जाकर जो है उनकी जगह पर जाकर सीखते इल्म को आश्रमों में, तो उसको बोलते हैं गुरुकुला। तो गुरुकुलगळल्ली व्यासंग ಮಾಡೋರು यानी गुरुकुलों में जो स्टडी करती है, स्टडी व्यासंग का तो स्टडिंग, गुरुकुल में जो स्टडी करती ಮಾಡುವವರು करने वाले गुरु सेवेಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, यानी गुरुओं के आश्रम में जाकर उन्हीं के पास जो शागिर्द जो सीखते थे, उनके पास जो इल्म को जो हासिल करते थे, वो सीखने के साथ साथ उनका जो है एहतराम करने के वास्ते उनका जो है उस्तादों का खिदमत भी किया करते थे। तो वही बता रहे कि गुरुकुलों में जब व्यासंग माडो जो सीखते थे, जो वहाँ पे शागिर्द जो आते थे वो गुरु सेवेಯನ್ನು यानी उस्ताद की खिदमत को किया करते। ये हुआ थर्ड सेंटेंस। अब नेक्स्ट आगे का यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक। गुरु सेवे हुआ अभिलाषे, तो ये कुछ एडिशनल्स भी देखो यहाँ पे, और अंतःकरण ये भी एक एडिशनल। तो अभिलाषे का तो क्या आस इच्छा डिज़ायर, इस तरह से अभिलाषೆಗಳು ಹಲವು ಈಡೇರುವುದು ಕೆಲವು। यू हैव मेनी डिज़ायर्स दैट ओनली यू कैन फुलफिल मेनी सम। ओके, मेनी डिज़ायर रख ले तो नहीं होता, सभी फुलफ़िल करने नहीं आता। सो वी हैव टू कीप लिमिटेड डिज़ायर, तो उसी के ऊपर वर्क करे तो क्या होता है वो फुलफ़िल हो सकती है। या फिर एक ऐसा डिज़ायर रखना कि ये सब तमाम डिज़ायर उस डिज़ायर में वो करे तो ये पूरे जो है उसमें आ जाना, वो फिल हो जाना। तो वही बता रहे हैं कि अभिलाषೆಗಳು हलವು, हमारे आज जो है डिज़ायर बहुत सारे हैं। ಈಡೇರುವುದು ಕೆಲವು, उसमें पूरे होते हैं, सिर्फ कम जो है पूरे होते हैं। ಈಡೇರುವುದು ಕೆಲವು। अंतःकरण यानी दिल से रोना, इस तरह से उसको कहते हैं अंतःकरण। मक्कड़ बगेगे, बच्चों को लेकर, बच्चों के बारे में, तायंदिरा यानी माँ का जो है अंतःकरण यानी उनका दिल से जो है बेगने करुगुತ್ತದೆ, यानी उनका दिल जल्दी से पिघल जाता है अपने बच्चों को लेकर। माँ के ऊपर जो ममकार, अपने बच्चों को लेकर जो प्यार रहता है, जो वात्सल्य बोलती नहीं, प्रीति वात्सल्य ये जो रहता है, उनके बच्चों को लेकर डीप एक अटैचमेंट और कनेक्शन रहता है। तो उनको जब भी जो है उनको मारना चाहिए या उनको गलत भी करे तो क्या होते हैं, उनके जो एक्टिविटी को देख को, उनके चटोटी को देखो माँ का दिल जल्दी पिघल जाता है, तो उनकी तकलीफ़ दे सकते नहीं। तो वही बोल रहे उनका दिल मक्कड़ा बगेगे, बच्चों को लेकर, तायंदिरा माँ का जो है अंतःकरण का दिल
जो है ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ, जल्दी से जो है पिघल जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक भी स्ವಂತ वाक्य करें, सिंहावलोकन, निब्बೆರಗಾಗು, देन कण्मणि, तल्लीनते, देन गुरु सेवे, राइट। ये जो थे दो एडिशनल, जैसे अभिलाषे जो आस डिज़ायरेबल, अंतःकरण यानी माँ का जो दिल जिस तरह से पिघलता वो करको, तो ये एडिशनल ये तो ये भी करे हूँ, दो भी कवर अप हो गए। तो इस तरह से तुमने स्ವಂತ वाक्य दिया तो तुम्हें ये भी लिख सकती या इसका माना समझे तुम्हारे ओन से बनाती, बट दैट शुड बी मीनिंगफुल रहना। जो सेंटेंस या वाक्य बनाती, स्ವಂತ वाक्य कौन सेंटेंस याद रखो। तो ये सेंटेंस जब तुम्हें खुद से भी बना सकती, यही बनाना, ये देखो ही ये बनाना अगर को नहीं, अगर आप बनाने वाला सेंटेंस का ये वर्ड्स का माना मालूम हो गया आपको, तो इसी माने को रिलेटेड कौन सा भी सेंटेंस बनाओ, दैट शुड बी मीनिंगफुल, वो माना देने वाला रहना सेंटेंस, उस तरह का बनना, तो डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट आगे का मेन जाएंगे बच्चों, टेक्स्ट बुक में देखो, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ, बिलो वर्ड्स, नीचे दिए गए वर्ड्स के तत्सम तद्भव के रूपಗಳನ್ನು बरेरी, तत्सम तद्भव को लिखो करको बोल रही। तो ऑलरेडी मैं बता कर हूँ जो ही ग्रामर में तत्समा का, तो क्या तत्समा में दो वर्ड छुपी, तत् यानी संस्कृत, समा यानी इक्वल, समा यानी इक्वल, तद्भवा का तो भी हो, तत् का मतलब संस्कृत, भवा मतलब केम, भवा मतलब केम, संस्कृत से केम, द वर्ड विच इज केम फ्रॉम संस्कृत आर इक्वल टू संस्कृत। जो रवा जो संस्कृत के बराबर हो या संस्कृत से आया हुआ वर्ड हो, उस तरह का जवाब नीचे दिए गए वर्ड्स रवाओं को लिखना, उसको बोल रहे तत्सम तद्भवा। अंडरस्टैंड? तो क्या लिखना, तो हमें इस वर्ड्स को हमें याद कर ले तो अच्छे से याद होता। तो सवाल क्या कहीं वर्ड, दृष्टि, दृष्टि नज़र, संस्कृत संस्कृत, योगी जो तपस्वी कहते हैं वो, आश्चर्य यानी सरप्राइज, ज्ञान यानी नॉलेज, इस तरह के 5 वर्ड देखो, इन वर्डों का जो है हमें तत्सम तद्भव लिखना, यानी संस्कृत के इक्वल या उससे आए हुए वर्ड्स को हमें लिखना। तो वर्ड्स कौन से यहाँ पे विथ आंसर में समझाता हूँ बच्चों। तो दृष्टि दिए, सी दृष्टि नज़र, तो उसको तत्सम तद्भव का वर्ड आता है दिट्टी। दृष्टि दिए तो आपको दिट्टी लिखना है। देखो तुम ना ये एमसीक्यू में पूछ सकती, बहुआय के प्रश्नगणों या फिर फिलअप्स में टेस्ट में पूछ सकती हैं। इसी तरह से देखो वर्ड का टेस्ट है, एग्जाम में किसी भी तरह से लिखो दियो, तुम्हें लिखने के लिए रेडी रहना, क्योंकि इसका आंसर मालूम रहना। फर्स्ट तुम दृष्टि कर को दिए तो दिट्टी लिखो, दोनों का माना वही है नज़र। तो इसको संस्कृत में ऐसा लिखते हैं, कन्नड़ा में ऐसा लिखते हैं, तो वही है तत्सम तद्भवा। तो वो मीन सेम मीन। संस्कृता करके वर्ड दी, उसका क्या होता, उसका क्या बदल चेंजेस आता है, तत्सम तद्भव में सगदा हो जाता है। संस्कृता एक वर्ड, उसको तत्सम तद्भव के टाइप में लिखना तो उन्हें बदल को सगदा हो जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। और योगी दिए, योगी का मतलब मैं बोलूँ एक तपस्वी, एक योगा को सीखने वाला, ये तमाम चीज़ें योगी कर को बोलती है, राइट। तो योगी जो है उसके संस्कृत के बराबर या उससे आया हुआ वर्ड बना तो वो जोगी बन जाता है। तत्सम तद्भव का टाइप में आको ने क्या होता है, उस फॉर्म में आको ने जोगी बनता है। योगी का वर्ड इफ़ इट इज़ यू राइट इन तत्सम तद्भव फॉर्म इट विल बिकम जोगी। आश्चर्य अगर को दे सरप्राइज, तो इन्हें तत्सम तद्भव का फॉर्म लिखो, क्या होता है, इन्हें आश्चर्य बन जाता है। आश्चर्य अगर को लिखना। तो ज्ञाना दिए तो तुम्हें बच्चों जाना लिखना है, जाना क्या लिखना बच्चों, जाना लिखना। तो इस तरह से दृष्टि दिए तो से बच्चों रिपीट चिल्ड्रंस दिट्टी। संस्कृत दिए तो क्या लिखती, सगदा, सगदा लिखती। योगी दिए तो जोगी, जोगी लिखना। आश्चर्य दिए तो आश्चर्य, आश्चर्य। ज्ञाना दिए तो जाना, जाना। इस तरह से वर्ड लिखना। ये जो है तत्सम तद्भव विथ क्वेश्चन, सवाल और जवाब के साथ तुम ना इसमें समझाया हूँ। तो तत्सम तद्भव ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम ना इसके बारे में भी क्वेश्चंस आती हैं। तो तुम ना पढ़ो, तुम्हें प्रैक्टिस लिखो, प्रैक्टिस करो। ऑलरेडी सेड मेनी टाइम्स की एक बार लिखना जो है 10 बार पढ़ने की बराबर है। जितना भी तुम्हें पढ़ती सुनती उसको एक बार नोट करते रहना। तो आगे का मेन देखो बच्चों,
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು बिलो वर्ड्स को बिडिसी अलग करको संधि ಹೆಸರಿಸಿ। एक वर्ड देख रही थी, उसको अलग 2 वर्ड बनाको उसका संधि लिखो। कौन सा संधि आता है नहीं करको लिखना। 2 वर्ड, एक वर्ड देती, उसको हमें बिडिसी यानी 2 वर्ड बनाना सेपरेट। दोनों वर्ड क्या रहना, संधि बनाते तो मीनिंगफुल रहना, मीनिंगलेस नहीं रहना। और उसका कौन सा संधि आता है, तो संधि क्लासेस में अलग ही कन्नड़ा ग्रामर क्लासेस में ले रहा हूँ, जो कि सेकेंड लैंग्वेज के एसएलसी के ग्रामर में ही आता है। तो ग्रामर क्लास में जाकर देखो, तुमने डिटेली जो डेफिनेशन के साथ संधि कौन सा संधि आता है, संधि का डेफिनेशन क्या, उसके मिसाल के तौर पर मैं समझाया। तो यह इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के नज़रिए से खाली समझाने को जा रहा हूँ। तो पंचाक्षरी, सुवर्णाक्षरा, तन्निच्छे, रुद्राक्षी, हिमालय, इस तरह के 5 वर्ड दिए हैं। इनको 2 वर्ड बनाना, फिर संधि कौन सा लिखना। पंचाक्षरी ये तो उनका उस्ताद का नाम था, सुवर्णाक्षरा सुनहरे अक्षर, सुनहरे गोल्डन लेटर्स, तन्निच्छे अपनी आस, रुद्राक्षी वो किस्म की माला का जो मन का पहनती तो उसको कहते हैं रुद्राक्षी, हिमालया जो माउंटेन का, हिमालय है माउंटेन से, वो तो हिमालया करके बोले। अब तुम्हें एक एक वर्ड को लेकर संधि बनाना, तो उससे सबसे पहले क्या करती हैं, एक वर्ड उठा लेती हैं, जैसे कि तो पिक्चर में देखो बच्चों, तो यहाँ पे पिक्चर में पंचाक्षरी करको एक वर्ड है, पंचाक्षरी एक वर्ड, तो इससे 2 वर्ड बना लेंगे। एक पहला क्या, पंचा प्लस अक्षरी 2 वर्ड, पंचा 5 अक्षरी 5 हुर्फ, इस तरह से। तो देखो चा में कौन सा स्वरा छुपा है, आ, यहाँ कौन सा छुपा, यहाँ कौन सा है पहला आ के सामने आ को आ हाईलाइट होता है, देखो ये आ हो गया, पंचा आ के सामने आ को आ हो गया, तो सवर्ण दीर्घ संधि। तो डिटेल में जाना है तो तुम्हें ग्रामर क्लास में जो तुमने और भी इजी से समझ में आता सवर्ण दीर्घ संधि किस तरह से करना। तो इसको सवर्ण दीर्घ संधि कहते। तो ऐसा बना को, ऐसा बना तो यू विल गेट द मार्क्स 1 मार्क्स। ओके, तो नेक्स्ट सेकेंड वन, सुवर्णाक्षरा करको वर्ड दी, सुवर्णा प्लस अक्षरा करको 2 वर्ड बनाना। तो ना में कौन सा स्वरा छुपा है, आ, तो यहाँ पे आ ऑलरेडी है, तो आ के सामने आए अगेन सुवर्णा यानी एक दीर्घ हुआ। ओके, पूर्व पदा उत्तरा पदा ये सब याद रख लेना, वो तमाम चीज़ें मालूम होना, तुम्हें कन्नड़ा ग्रामर क्लास देखते रहो, उसमें मालूम होता है। तो ना के सामने यानी आ, ये भी आ है, तो आ के सामने आ आया तो आ हो गया, आ भी जाके उसी हुर्फ का, उसी कैटेगरी का आ दीर्घ स्वरा जो है आ गया, तो उसको बोलती सवर्ण दीर्घांश बोल रही, जो स्वर का जो है दीर्घ वाला हुर्फ, खींचने वाला हुर्फ बनिया, सो सवर्ण दीर्घ संधि। अब नेक्स्ट थर्ड वन, तो 2 भी पहले के जो थे सवर्ण दीर्घ संधि, इस तरह से 2, एक वर्ड को 2 मीनिंगफुल वर्ड बनाना और उसको संधि जो है हमें फाइंड आउट करना। संधि फाइंड आउट करने, अब इन्नोंदु करके एक वर्ड है, इसका 2 वर्ड बनाती, इन्नु प्लस ओंदु और एक इन्नु। तो पहला पार्ट होता है पूर्व पदा, सेकेंड पार्ट उत्तरा पदा होता है। संधि बनाने के टाइम में कभी भी देखो इस वर्ड के पहले वर्ड के आखिरी लेटर को देखना, सेकेंड वर्ड के पहले लेटर को देखना, कभी भी संधि कौन सा करके फाइंड आउट करना। तो नू में कौन सा है, ऊ है, यहाँ ओ है, राइट। ये ऊ वो जब मिलता है तो ऊ लेफ्ट आउट हो जाता है, चले आता है। देखो इन्नोंदु यहाँ वो रहा, ऊ यहाँ काम ही नहीं दिखता है, इन्नु ऊ की जगह नहीं है बच्चों। देखो प्रोनाउंस करो, इन्नोंदु करके प्रोनाउंस करो, बोलो से, तो इन्नोंदु करके बोलो तो तुम ना ऊ चला जाता, सिर्फ ओ रहता, इन्नु प्लस ओंदु, ऊ चला गया, सिर्फ वो रहा, तो इन्नोंदु, सो इट बिकम्स लोप संधि, यानी 1 लेटर हैज़ बीन लेफ्ट आउट। एक पूर्व पदा का पहला हुर्फ जो है वो छूट गया, इसलिए उसको लोप संधि बोलती। तो इस तरह से इन्नोंदु, इन्नु प्लस ओंदु एक लोप संधि हुआ। नेक्स्ट थर्ड वन, तन्निच्छे करको वर्ड दी, इसका हमें तन्ना प्लस इच्छे करको 2 वर्ड बना लेना, 2 मीनिंगफुल, अपना इच्छा अपनी आस। तो यहाँ पे तन्ना में देखो आ है, ई में क्या है, ई ऑलरेडी है, तो जब दोनों मिलती हैं सिर्फ तन्निच्छे, देखो आ की यहाँ कहाँ भी जगह नहीं है बच्चों, नहीं है। सो ये क्या होता है, ई करने का सिर्फ है, आ चला गया, एक लेफ्ट आउट होता है, यानी पूर्व पदा का जो लेटर जो है, आखिरी लेटर जो पूर्व पदा का जो व्यंजना में के जो स्वरा छुपा है वो छूट जाता, लेफ्ट आउट होता, लेफ्ट आउट हुआ तो कभी भी वो लोप संधि। ओके, तो नेक्स्ट तत्वानुयायी करको एक वर्ड दी, तो 2 वर्ड बनाना तुम्हें से, अगेन मीनिंगफुल, तत्वा प्लस अनुयायी। तो इसमें कुछ एडिशनल भी देखो, तो उसके वास्ते तो एक्स्ट्रा है, आपको कंफ्यूज क्या भी नहीं होना। तत्वानुयायी, तत्वा प्लस अनुयायी, तत्वा में आ है या फिर आ है, तो दोनों जब मिलता है देखो तत्वा प्लस अनुयायी आ हुआ, देखो यहाँ तो आ 2 भी गए, उसी कैटेगरी का जो है खींच के पढ़ने वाला आ गया, तत्वा आ,
अनुयायी में आ गया, तत्वा आ गया, तो सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण स्वरा का जो है खींचने वाला हुर्फ का संधि जो है सवर्ण दीर्घ संधि बना। तो इस तरह से आ के सामने आ को आ हुआ तो ई के सामने ई आ को ई हुआ, तो ई के सामने ई, ऊ के सामने ऊ आ को ऊ हुआ, तो कभी भी वो सवर्ण दीर्घ संधि में आता है बच्चों। तो तुम्हें व्याकरण क्लास संधि क्लास में देखे तो तुम ना इसी से मालूम हो जाता। नेक्स्ट रुद्राक्षी करके वर्ड है, रुद्रा प्लस अक्षी। रुद्रा में आ स्वरा छुपा है, फिर यहाँ आ है, दो भी जब मिलाते हो तो यहाँ देखो आ हाईलाइटेड होता है, तो आ जाता है, आ हाईलाइटेड होता है, तो क्या बनता हो सवर्ण दीर्घ संधि, रुद्राक्षी। रुद्रा प्लस अक्षी क्या हुआ बच्चों, सवर्ण दीर्घ संधि। आ के सामने आया तो आ हुआ, ये दोनों भी छूट गए, दीर्घ वाला हुर्फ आ गया तो सवर्ण दीर्घ संधि। सेम हिमालया करके देखो, हिमा में क्या है, माँ में आ है, यहाँ भी आ है, तो दोनों भी आ जाकर जो देखो उसी हुर्फ का आ जो है दीर्घ स्वरा जो है आ जाता है, तो इसके वास्ते सवर्ण दीर्घ संधि। तो इस तरह आ के सामने आ आना, ई के सामने ई आना, ऊ के सामने ऊ आ को हुआ तो कभी भी सवर्ण दीर्घ संधि में आता है। तो इस तरह से संधि बनाते हैं, पहले दो वर्ड बनाना और पूर्वापदा का आखिरी लेटर और उत्तरापदा का दूसरा लेटर का उत्तरापदा का पहला लेटर और पूर्वापदा का आखिरी लेटर को देखते हुए और क्या चेंजेस हो रही, कौन सा स्वरा आ रहा है, कौन सा स्वरा जा रहा है, उसके ऊपर जो है हमें संधि डिसाइड करके लिखते हैं। नेक्स्ट मैंने अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो है तुम्हारे विरुद्ध ಕೆಳಗಿನ ಬಿಲೋ ಪದಗಳಿಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಬಿಲೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ, ರೈಟ್ ದ अपोजिट्स ऑफ बिलो वर्ड्स आर गिवन, राइट द अपोजिट फॉर दोज वर्ड्स, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो करको। ಕೆಳಗಿನ बिलो पदा वर्ड्स विरुद्धार्थक बरेरी अपोजिट्स ऑफ, तो वर्ड्स कौन से हैं, आसक्ति, इंटरेस्ट, गौरव, रेस्पेक्ट, स्वीकरिसु, एक्सेप्ट, स्वदेशी, ओन कंट्री, स्वातंत्र्य तो इंडिपेंडेंस। तो आसक्ति, इंटरेस्ट, गौरव, रेस्पेक्ट, स्वीकरिसु यानी एक्सेप्ट करना, स्वदेशी यानी ओन मुल्क जो रहता है उसको, स्वातंत्र्य का तो इंडिपेंडेंस। तो इस तरह के वर्ड ही, इन वर्डों का जो है हमें अपोजिट जो है बनाना, अपोजिट वर्ड्स को हमें लिखना, जो कि मैं आपको इसके जवाबों के साथ अभी समझाने वाला हूँ बच्चों। इधर देखो, आसक्ति, अनासक्ति, इंटरेस्ट, देयर इज नो इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट है तुम ना किसी भी चीज़ करना का तो हमने इंटरेस्ट होना रही, विदाउट इंटरेस्ट यानी हमने करने की इच्छा, आस नहीं रहे तो हमें क्या भी नहीं कर सकते, आस रही तो हमें कर सकते। सो आसक्ति, अनासक्ति, निरासक्ति इज़ द बेटर, इससे भी तो इनको ये देखो ही, तो तुम्हें निरासक्ति लिखो, ये बेस्ट रहता है। सो अनासक्ति ज़्यादा, निरासक्ति लिखो, इंटरेस्ट, देयर इज़ नो इंटरेस्ट, ओके। आसक्ति, निरासक्ति। श्रेष्ठा यानी ग्रेट, कनिष्ठा नहीं ग्रेट रहता ना उसको बोलते हैं कनिष्ठा, कुछ भी नहीं इस तरह से। ग्रेट, श्रेष्ठ यानी ग्रेट वन, बेहतर, कनिष्ठा का तो एक लो, कुछ भी नहीं इस तरह से। गौरव, रेस्पेक्ट, अगौरव, इर्रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, इर्रेस्पेक्ट। गौरव का तो बच्चों रेस्पेक्ट, अगौरव का तो देयर इज़ नो रेस्पेक्ट, इर्रेस्पेक्ट बोलती नहीं वैसा। तो होरगे, इन, होरगे का तो सॉरी, होरगे मतलब आउट, सॉरी करेक्टेड, ಹೊರಗೆ यानी आउट, बाहर, ಒಳಗೆ यानी इन, अंदर, ಹೊರಗೆ यानी आउट, बाहर, ಒಳಗೆ यानी इन। स्वीकरिसु यानी एक्सेप्ट करना, तिरस्करिसु को तो रिजेक्ट करना, तिरस्करिसु रिजेक्ट, तिरस्करिसु रिजेक्ट, स्वीकरिसु एक्सेप्ट। तो ये हुए अपोजिट वर्ड्स। अभी आगे का अपोजिट वर्ड है बाह्या, बाहिरुनी, बाह्या, अंतस्थ यानी अंदर, बाह्या यानी अंदर, अंतरंगा या अंतस्थ का तो अंदर करको, बाहर अंदर करको। स्वदेशी मतलब वो अपने मुल्क का, खुद के मुल्क का, उसको बोलते हैं स्वदेशी। सो वी आर लिविंग इन आवर ओन कंट्री, दैट इज कॉल्ड स्वदेशी। विदेशी, इफ समवन इज लिविंग इन, ही इज इंडियन बट ही इज लिविंग इन अमेरिका, कॉल्ड, ही इज कॉल्ड विदेशी। और समवन फ्रॉम अमेरिकन विल कम हियर, सो उसको क्या बोलती, विदेशी बोलती। और हमने क्या बोलती, स्वदेशी, बिकॉज वी आर बॉर्न इन दिस कंट्री, वी आर बिलोंग टू दिस कंट्री, सो हमें स्वदेशी है, ओन कंट्री के। तो विच अमेरिकन क्या कि चाइना का कि एक आदमी बाहर से उन्हें आता है यहाँ को, तो उसको बोलती विदेशी, फॉरेनर, ओके।
विदेशी का तो फॉरिनर, स्वदेशी का तो खुद के मुल्क का, ओन मुल्क का। स्वातंत्र्य इंडिपेंडेंट, परातंत्र्य देयर इज़ नो इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नहीं होती, स्लेव रहती, गुलाम बन जाती नहीं, उसको परातंत्र्य। स्वातंत्र्य यानी आज़ादी, परातंत्र्य का तो आज़ादी नहीं है कर को। तो इस तरह से ये विरुद्ध पदगड़ु ये भी तुम ना पूछ सकती। तो आसक्ति का आंसर लिखो निरासक्ति, निरासक्ति, निरासक्ति। आसक्ति को क्या लिखते हैं बच्चों? निरासक्ति। श्रेष्ठा को क्या लिखते हैं? कनिष्ठा, कनिष्ठा लिखना आंसर। गौरव दिए तो अगौरव, अगौरव लिखना। ಹೊರಗೆ दिए तो ಒಳಗೆ, ಒಳಗೆ। स्वीकरिसु दिए तो तिरस्करिसु, तिरस्करिसु, रिजेक्ट करना, इस तरह से लिखना। और बाह्य दिए तो अंतस्थ, अंतस्थ। स्वदेशी दिए तो तुम्हें विदेशी, विदेशी, बाहरुनी। स्वातंत्र्य दिए तो तुम्हें उसी तरह क्या लिखना? पारातंत्र्य, पारतंत्र्य करको देखो, ये परातंत्र्य लिखो। तो स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, करेक्ट कर लियो। परातंत्र्य, स्वातंत्र्य, परातंत्र्य। तो इस तरह से ये विरुद्ध पदगड़ हुआ, अपोजिट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू तुम्हारे टेक्स्ट बुक जो है समझाया हूँ। तो ये यहाँ पे इस क्लास का जो है गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाई अब तक के पार्ट में जो है कंप्लीट डिटेल लेसन में समझा हूँ। इस लेसन का जो है पार्ट जो है ये सैद्धांतिक व्याकरण जो तुम ना अलग डिटेल में ग्रामर क्लास में ले रहा हूँ, तो इसमें तुम ऐड करो नको। तो ये लेसन जो है कम्प्लीटली तुम ना यहाँ पे गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाई का लेसन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और कम्प्लीटली सोल्यूशन विद एडिशनल आंसर्स, तुम्हारे एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब के क्वेश्चन, तमाम चीज़ें मैं इसमें समझा हूँ। तुम्हें पूरे क्लासेस पूरे पार्ट को गो थ्रू होना, सिर्फ लेसन एक्सप्लेनेशन नहीं देखना। तो सोल्यूशन को तुम्हें गो थ्रू करे तो उसे भी देखे तो सीखे तो पढ़े तो तुम्हें एग्जाम में यूज़फुल होता है।